हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने जनवरी और फरवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जनवरी माह की। ठीक है फ्रेंड्स, हम 2022 की थीम्स को भी बताएंगे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 जनवरी। 4 जनवरी को बनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस, क्योंकि 4 जनवरी को ही जो लुईस ब्रेल थे उनका जन्म दिवस है, जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी। जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके पढ़ने की जो लिपि है जिसमें कुछ अक्षर उभरे हुए होते हैं उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस बनाया जाता है। अब बात करते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासीय भारतीय दिवस। अब 9 जनवरी को ही क्यों चुना गया? दोस्तों 9 जनवरी को 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे वह भारत लौटे थे विदेश से, मुंबई के एयरपोर्ट पे, तो उसी दिन को हमने लिया और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 जनवरी को। दोस्तों 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है 10 जनवरी को। हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। अब बात करते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को फ्रेंड्स बर्थडे है स्वामी विवेकानंद जी का, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, यह सब दिमाग में है। तो इसका तात्पर्य है थीम का कि इट्स ऑल इन द माइंड। जो हमारा ब्रेन है ना, वो भाई हर चीज़ पहले से ही जानता है, हमें सिर्फ अपनी अंतरात्मा में झांकना है और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना है। क्योंकि इस संसार में जब भी किसी प्रॉब्लम का जन्म होता है ना दोस्तों, तो उसी के साथ उसका सॉल्यूशन भी जन्म लेता है। हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं अपने लाइफ के, इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस की, यह हमें अपने जीवन में भी उतारना है। इसके बाद बात करते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को बनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। इसको आर्मी डे के नाम से भी जाना जाता है। हमारी इंडिया में 3 फोर्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और जो थल सेना दिवस है, आर्मी डे है, वह बनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 23 जनवरी की। 23 जनवरी को बनाया जाता है पराक्रम दिवस। इस दिन जन्मदिन है हमारे SC बोस का। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को ही पराक्रम दिवस के रूप में चुना गया है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। इनका जन्म दिवस है। हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद रखें। इन्होंने अपने लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब बात करते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं बहुत सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुमंगला योजना, बहुत सारी योजनाएं बालकों के लिए चलती है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हर इंसान को वोट देना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम सही इंसान को चुनेंगे तभी हम अपनी मांग उनके सामने रख सकते हैं। इस वर्ष थीम है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। चुनाव ऐसे होने चाहिए जिसमें सहभागी, सबकी सहभागिता हो, वंचित वर्ग की भी, दूर दूर के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं सबको चुनावों में समावेशी, सुलभ और सहयोगी बनाना है। यह इस वर्ष की थीम है। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों 1950 में, 26 जनवरी को। इसके बाद 28 जनवरी को बनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। इस वर्ष की थीम है प्राइवेसी मैटर्स। इसका मतलब है कि प्राइवेसी मैटर करती है, प्राइवेसी जरूरी है। इसके बाद 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि 1948 में आज ही के दिन, मतलब 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो इस दिन को शहीद दिवस के रूप में चुना गया। अब बात करते हैं दोस्तों फरवरी माह की। फरवरी माह में सबसे पहले है 2 जनवरी। 2 जनवरी को है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस वर्ष की थीम है दोस्तों लोगों एवं प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। लोगों मतलब ह्यूमंस और नेचर के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। जो वेटलैंड है उस पर, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करना, उस पर एक्शन लेना, यह थीम है। इसके बाद है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं दोस्तों, उनकी जो केयर की जाती है उसमें जो भी गैपिंग है, जो भी लूप होल्स हैं, उन्हें हमें क्लोज करना है। तो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। इसके बाद है 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसका मतलब है दोस्तों कि उत्पादकता के माध्यम से, मतलब हम जो भी काम करें उसमें
अच्छी से अच्छा उत्पादन हो, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, उसका मतलब है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस। इस वर्ष की थीम है एवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। हमारी जो दुनिया है वह निरंतर बदल रही है दोस्तों। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ होती जा रही है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की सहभागिता हमारे हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है। यार इस वर्ष की थीम है एवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इसके बाद 19 फरवरी को है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो भी खेती की जाती है वह मृदा, जो सॉयल है उसकी क्वालिटी को देखकर की जाती है, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, फिर मृदा का स्वास्थ्य कार्ड बनता है। इसको बोलते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद है 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के सभी वर्गों को, जो भी वंचित हैं, हर वर्ग को दोस्तों सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इस वर्ष की थीम है औपचारिक रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना। रोजगार दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक रोजगार वह होता है जिसमें दोस्तों आपका इंश्योरेंस होता है, जहाँ आपके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, जहाँ आपको चिंता नहीं होती है कल काम मिलेगा या नहीं, यह होता है औपचारिक रोजगार। और दोस्तों अनौपचारिक रोजगार वह होता है जो असंगठित क्षेत्र में होता है, जो ठेले लगाने वाले हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें पता नहीं कल उनकी बिक्री होगी या नहीं, कल काम मिलेगा या नहीं, उन्हें कभी कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली की क्या गारंटी है, उन्हें इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी, उसे बोलते हैं अनौपचारिक रोजगार। तो औपचारिक रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना, जब सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को गारंटी होगी उसके रोजगार की, जब जो जिसे हम औपचारिक रोजगार बोलते हैं, तो उसके जरिए हमें सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। इसके बाद 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। मतलब बहुभाषी शिक्षा का मतलब है हिंदी भी सीखना, अंग्रेजी भी सीखना, फ्रेंच भी सीखना, संस्कृत भी सीखना। तो इस शिक्षा के लिए दोस्तों हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, और इसी के चुनौतियां और अवसर क्या क्या हैं। इसके बाद है 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और सबसे एंड में 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस वर्ष की थीम है सतत भविष्य के लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें अपनाना है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, जिसमें जो भी सुविधाएं हमें मिल रही हैं भाई आगे वाली जनरेशन के लिए हम रिजर्व कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ईंधन है, ऑक्सीजन है, हमारा जो स्वच्छ वायुमंडल है, उसे हम सस्टेन कर सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें हमने कवर की हैं जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। इसे हम याद कर लें, एक एक दो दो महीने के हम याद करेंगे तो हम इजीली याद कर पाएंगे। अगर हम इकट्ठा याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ होगा। आप करंट अफेयर्स की मैगजीन ले सकते हैं, स्पीडी मैगजीन, और उसमें भी टिक मार्क करके आप एक एक दो दो मंथ के याद करें और उनका रिवीजन करें तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही हैंड रिटन नोट्स सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।